तो हमारी हाइट अगर h है तो हमें अपनी फुल हाइट देखने के लिए कितने लेंथ का प्लेन मिरर चाहिए। तो चलिए इस वीडियो में हम इसी की बात करते हैं। वैसे आंसर तो बड़ा ही क्लियर है कि हमें अपनी हाइट का आधे हाइट का जो मिरर है लेंथ में वो चाहिए, तो उसमें आप अपनी फुल साइज इमेज देख सकते हैं। लेकिन उस चीज को प्रूव कैसे करें, आइए फाइंड करते हैं इस वीडियो में। तो मैंने यहाँ एक कंसिडरेशन ली है कि यहाँ पर एक प्लेन मिरर है जिसकी लेंथ मैंने ली हुई है L, एंड दिस इज अ पर्सन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द मिरर जिसकी हाइट मैंने ली हुई है h। तो हमें पता लगाना है कि ये L और h में क्या रिलेशन है, तभी हमें क्लियर हो जाएगा कि भाई जो मिरर की लेंथ है वो पर्सन की हाइट के रिस्पेक्ट में कितनी होने वाली है। तो उसके लिए मैंने कंसिडरेशन ली है कि यहाँ पर ये जो पॉइंट है ये पर्सन के लिए हेड है और ये फुट है, पैर है उसके। यहां से लाइट आएगी, मिरर पे टकराएगी और उसकी आईज पर जाएगी, तब उसको वो इमेज पूरी दिखने लगेगी। तो यहां पर ये जो मैंने पॉइंट माना हुआ है ये मैंने माना है E। दीज आर एक्चुअली आईज ऑफ द पर्सन। तो हेड से इमेज जो लाइट है वो मिरर पर जाएगी, रिफ्लेक्ट होकर आईज पर आएगी। सेम काम होगा फुट के साथ में। तो चलिए इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। इसमें पर्सन को अपनी जो हेड की इमेज है वो कहां से दिखेगी, तो उसके एक्सट्रीम जो अपर एंड है मिरर का, एक्सट्रीम एंड पे वहां पर ऐसे लाइट रेज टकराएंगी और आईज पर आ जाएंगी यहां पर। तो जैसे ही आईज पर लाइट आती है तो पर्सन को हेड दिखना स्टार्ट हो जाएगा उस मिरर में। सेम चीज हम करेंगे फुट के लिए। तो यहां से लाइट आती है, मिरर पर एक्सट्रीम एंड पर टकराती है और आईज पर आ जाती है। तो अगर फुट से भी लाइट आईज पर आ गई है मतलब उस मिरर में डेफिनेटली हमें अपने पैर भी दिखने लगेंगे। तो इसका मतलब ये जो मिरर अब जितना है दिस इज सफिशिएंट टू सी आवर फुल इमेज। लेकिन ये होगी कितनी, तो चलिए कंसिडरेशन लेते हैं इसमें। अपर एक्सट्रीम एंड पर जहां लाइट फॉल हुई है वहां से अगर मैं नॉर्मल ड्रॉ करता हूं तो यहां नॉर्मल ड्रॉ होगा। ऐसे ही यहां पर मैं नॉर्मल ड्रॉ करता हूं, ठीक है, ये नॉर्मल ड्रॉ हुआ। अब ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां, इसको अभी मैं मान लेता हूं x। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस भी क्या होने वाली है x। सेम कंसिडरेशन नीचे की तरफ मैं यहां कंसिडर करूंगा। ये यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो y है, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस भी होने वाली है y, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सेम चीज यहां होगी, तो जब एंगल्स इक्वल होंगे तो डेफिनेटली ये डिस्टेंसेस भी इक्वल होने वाली हैं। तो अब आप इसमें एक चीज देखिए, यहां पर जो हाइट ऑफ द पर्सन अगर मैं कंसिडर करूं टोटल हाइट h, तो ये एक्स वाई के फॉर्मेट में कितना है, तो यहां से यहां हो गया 2x और यहां से यहां हो गया 2y। तो हाइट ऑफ दैट पर्सन इज 2x प्लस 2y, इक्वेशन नंबर 1। अब आप एक्स वाई के फॉर्मेट में अगर मिरर की लेंथ को चेक करेंगे, देखिए मिरर की लेंथ यहां से यहां तक है, तो इसको अगर आप इस तरफ देखेंगे तो यहां ये डिस्टेंस आती है x और इस तरफ जब चलेंगे तो यहां ये डिस्टेंस आती है y। इसका मतलब मिरर की जो लेंथ है वो x प्लस वाई होने वाली है। यहां से यहां तक ये होने वाली है x प्लस वाई। तो आप लिख सकते हैं इसमें L विल बी इक्वल टू x प्लस वाई। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो अगर मैं डिवाइड कर देता हूं इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय 1 तो ये हो जाएगा L बाय h, यहां से आएगा x प्लस वाई डिवाइडेड बाय, यहाँ इक्वेशन 1 में अगर मैं 2 कॉमन कर दूं तो ये कुछ ऐसा होने वाला है 2 इंटू एक्स प्लस वाई। तो x प्लस वाई विल बी कैंसिल आउट, इट इज 1। तो फ्रॉम हियर L इक्वल्स टू h डिवाइडेड बाय 2। तो ये क्लियर हो जाता है कि अगर मिरर की हम लेंथ की बात करें सो दैट विल बी हाफ ऑफ द हाइट ऑफ दैट पर्सन, L इक्वल्स टू h बाय 2। अब चाहे पर्सन की हाइट कितनी भी हो उसका जस्ट हाफ लेंथ का मिरर हमें चाहिए अगर फुल साइज इमेज देखनी है तो। आई होप इट इज क्लियर टू यू। थैंक यू सो मच।